हम मुख्तसर से तौर पर तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा आमीन। सामईन, आज जिस शख्सियत का हम तज़किरा करने जा रहे हैं ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम जमात, अज़ीम गिरोह सहाबा इकराम की जमात में से एक सहाबी हैं और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं। यानी पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी, जिनका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया के ख़ानदान से हैं, कुरैश से, बिरादरी कह दीजिए कुरैश है, और ख़ानदान हज़रत उस्मान गनी का बनु उमैया है। कुरैश के ख़ानदान, कुरैश बिरादरी में कई ख़ानदान हुए, बनु हाशिम हुए, बनु अदी हुए, इसी तरह बनु उमैया हुए। लेकिन जो कुरैश के ख़ानदानों में से ये ख़ानदान था बनु उमैया, ये सबसे ताकतवर, सबसे मज़बूत और सबसे मालदार ख़ानदान था। इससे बिलोंग करते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ी बड़ी फ़जीलतें बयान की। सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत करीमा लेंगे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तिलावत कर रहे थे, और जिस आयत की तिलावत के ऊपर उन्हें खंजर मारा गया और शहीद कर दिया गया। वो आयत कौन सी थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 138 है, या फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ, कि ये लोग अगर ऐसे ईमान लाएँ जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए हैं। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि, तो इनका ईमान एक्सेप्ट है, इनका ईमान कबूल है। फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ, और अगर ये पलट जाएँ फ़इन्नहुमा फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन कारसाद है, बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन काम बनाने वाला है, और वही सुनने वाला है और वही जानने वाला है। तो इस आयत करीमा के ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तिलावत कर रहे थे कुरान करीम पर, और आपकी शहादत हुई है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में सहाबा इकराम के ईमान को मयार करार दिया, सहाबा इकराम के ईमान को दलील करार दिया, सहाबा इकराम के ईमान को ही हिदायत करार दिया। अगर हिदायत चाहते हो, अगर चाहते हो कि रब तुम्हारी मदद करे, अगर चाहते हो तुम नुसरत पाओ, तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ, तो ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा इकराम लाए हैं, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर पूरा चैप्टर है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़दाइल के ताल्लुक़ से। सबसे पहली हदीस इमाम मुस्लिम में लेकर आए हैं, अम्मा आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर मौजूद हैं, मैं भी आपके पास बैठी हुई हूँ, आप लेटे हुए हैं और आपकी पिंडलियाँ खुली हुई हैं। इसी असना के अंदर दरवाज़े पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने दस्तक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ की इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त दे दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और गुफ्तगू शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद दोबारा दस्तक आती है, पता चलता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के नबी उमर आए हैं और इजाज़त मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर को इजाज़त दे दो। उमर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते हैं और अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करने लग जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल के अंदर हैं कि आप लेटे हुए हैं और आपकी पिंडलियाँ खुली हुई हैं। तीसरी मरतबा दस्तक होती है,
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को बताया जाता है, अल्लाह के नबी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ जाते हैं, अपना इज़ार दुरुस्त कर लेते हैं। अम्मा आयशा से कहते हैं तू भी अपनी चादर दुरुस्त कर ले, और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दी जाती है घर के अंदर दाखिल होने की। मामला पूरा हो गया, ये तीनों अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर चले गए। अम्मा आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, जब मेरे वालिद अबू बकर आए आपने अपनी हालत दुरुस्त नहीं की, जैसे आप लेटे थे वैसे ही थे। उमर फ़ारूक आए, आप जैसे लेटे थे वैसे ही थे, लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने अपनी हालत दुरुस्त कर ली, आप उठकर बैठ गए और मुझे भी अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे हया फरिश्ते करते हैं। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की वो ज़ात थी जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासूम मखलूक फरिश्ते भी हया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हया क्या है? ये ईमान की एक शाख है। तो ये ईमान की अलामत कितनी बड़ी थी उस्मान गनी की कि आप इतने बड़े हया के पेकर थे, इतने बड़े हया के नमूने थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी आपसे हया करते थे, और ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपसे हया करते थे। और आपने अपनी हालत दुरुस्त कर दी, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दी। इसी तरह अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बना एक बाग के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी में बना एक बाग के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग के अंदर लेटे हुए थे, और एक लकड़ी आपने कीचड़ के अंदर डाल रखी थी, उसे कुरेद रहे थे। इसी असना में एक दस्तक देने वाले ने दस्तक दी बाग के अंदर आने की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू मूसा, आने वाले को इजाज़त दे दो, अबू बकर सिद्दीक है और जन्नत की खुशखबरी दे दो। अबू मूसा शरीक गए, दरवाज़ा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थे, जन्नत की खुशखबरी दी और इजाज़त दी बाग के अंदर दाखिल होने की। उसके बाद दूसरी मरतबा दस्तक दी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मूसा, उमर फ़ारूक है और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दो और इजाज़त दे दो आने की। गेट खोला गया तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, जन्नत की खुशखबरी दी, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के तहत बाग के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी। इसी तरह तीसरी मरतबा दस्तक दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इजाज़त दे दो आने वाले को, उस्मान गनी है, जन्नत की खुशखबरी दे देना और एक आजमाइश और एक फितने के बारे में भी बता देना। गए, दस्तक दी, जब गेट खोला तो क्या पाया? उस्मान गनी है, जन्नत की खुशखबरी दी और बाग के अंदर आने की इजाज़त दी, और एक फितने के ताल्लुक़ से ख़बरदार किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सुना कि मेरे साथ एक फ़ितने का मसला हो सकता है, एक आजमाइश का मसला हो सकता है, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसी वक्त दुआ की, अल्लाहुम्मा अस्बिर, ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, वल्लाहुल मुस्तआन, और तू बेहतरीन कारसाद है, तू बेहतरीन पनाह देने वाला है। तो यूँ इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबियों को ज़मीन के ऊपर जन्नत की बशारत दी, और साथ में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से एक आजमाइश की खबर दी जो उनकी शहादत के वक्त होने वाली थी। तो ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत से पहले ही, उनके खलीफा बनाए जाने से पहले ही अल्लाह के नबी ने उनकी शहादत के ताल्लुक़ से इशारा कर दिया था। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के ऊपर मौजूद थे। सही बुखारी की रिवायत है, ओहद पहाड़ पे अल्लाह के नबी मौजूद थे, साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तीनों सहाबी अल्लाह के नबी के मौजूद आपके साथ कि ये का एक ओहद पहाड़ ने लरज़ना शुरू कर दिया, हरकत शुरू कर दी। जैसे ही ओहद पहाड़ लर्जा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना पैर मारा, अपना कदम मारा और कहा, ए ओहद थम जा, तुझ पर तो एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। ओहद पहाड़ उसी वक्त थम गया, साकिन हो गया।
तो इस हदीस से भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ज़ीलत का पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को नबी होने का, एक सिद्दीक होने का और 2 शहीद होने का हवाला दिया। और 2 शहीदों में कौन? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये फ़ज़ीलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान फरमाई कि उनकी ज़िंदगी में उनकी शहादत के ताल्लुक़ से उस्मान गनी को बता दिया गया। इसी तरह जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए, ईमान लाने के बाद जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की, तो जितने भी सहाबा इकराम थे वो बड़ी ही मज़लूमियत की हालत में, बड़ी गरीबी की हालत में, तंग दस्ती की हालत के अंदर मदीना पहुँचते हैं। तमाम सहाबा इकराम मदीना पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना पहुँचते हैं और मस्जिद नबी की तामीर होती है। मस्जिद नबी की तामीर हो चुकी है, लोग जोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में शामिल हो रहे हैं और मस्जिद नबी तंग पड़ जा रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान लगाया कि मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो पड़ोस की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद नबवी के लिए वक्फ़ कर दे, उसके लिए इस ज़मीन के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बेहतर ज़मीन जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और 35,000 दिरहम के अंदर वो जगह ख़रीदी और ख़रीद कर अल्लाह की मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी। आज ऐसा जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए अल्लाह के घरों के लिए कि आज यही फ़जीलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए बयान कर दी कि जो कोई भी अल्लाह के लिए वजहिल्लाह रब का घर बनाएगा इस दुनिया के अंदर, अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर उसका घर बनाएगा। उस्मान गनी ने वो ज़मीन ख़रीदी और मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी और जन्नत के अंदर अपना ठिकाना बना लिया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ख़ास तौर से मीठे पानी के लिए बड़े परेशान थे। एक ही कुआं था जिसे बीर रूमा कहा जाता था, वही मीठे पानी का कुआं था और वो यहूदी के कब्ज़े में था और वो 2 मुद 3 मुद जो के बदले में 1 डोल पानी का दिया करता था, पानी बेचा करता था, बड़ी किल्लत पानी की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, ए मेरे सहाबा, तुम में से जो कोई भी इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले उसे जन्नत अता फरमाएगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उस कुएं को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद मुसलमानों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, गैर ईमान वालों के लिए, सब के लिए वक्फ़ कर दिया। सब इससे फैज़याब हो, सब पानी पिए। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा सदका जारिया है। मुसलमानों चाहते तो मुसलमानों के हाथ में दे सकते थे कि इसके ज़रिए से मुसलमान माल हासिल करें और मजबूत हो, लेकिन पता था ना ये पानी जैसी चीज़ बेची नहीं जाती है, इसलिए उसको ख़रीदा और ख़रीद कर बतौर एहसान यहूदियों से भी कहा कि तुम भी इस कुएं से सैराब हो, तुम भी इससे पानी पिए और मुसलमान भी इससे पानी पिए। तो ये जज्बा था उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दिया था, माल दिया था और माल देने के साथ अल्लाह ने उन्हें दिल दिया था और ईमान दिया था खर्च करने के लिए। तो वो अल्लाह की राह के अंदर बेहतरीन तरीके से अपना माल खर्च करते थे। अल्लाह के नबी आवाज़ लगाते थे और सबसे पहले अगर आवाज़ आती थी तो वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ आती थी खर्च करने की। इसी तरह ग़ज़वा तबूक का मौका है, जंग तबूक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया, क्योंकि हरकुल जो बादशाह था वो मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार था और वक्त की सुपर पावर था, वक्त का अमेरिका था। ये मिसाल ले लीजिए आप। और मुसलमान बड़ी ही कलील तादाद में थे, बेसरो सामानी की हालत में थे, खाने पीने को भी कमी थी। अल्लाह के नबी ने जंग का हुक्म दे दिया। सख्त गर्मी का आलम है,
सख्त गर्मी के आलम में अल्लाह के नबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से अल्लाह के नबी ने कि निकलना है जिहाद के लिए, अल्लाह की राह के लिए। और कौन है जो यहाँ अल्लाह की राह के लिए जिहाद के लिए अपना माल खर्च करेगा? सहाबा इकराम के पास जो कुछ था सब लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर दिया, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी था, क्योंकि लड़ाई छोटी मोटी ताकत से नहीं हो रही थी, लड़ाई वक्त के सुपर पावर से होनी थी। तो माल और असबाब भी, हथियार भी, सवारियां भी उसी लेवल की चाहिए थी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 940 ऊँट है माए सरो सामान के साथ, और ये 60 घोड़े हैं, मैं अल्लाह के लिए जंगे तबूक के लिए इसको कुर्बान करता हूँ, अल्लाह के नबी आप कबूल कीजिए। उसके बाद 10,000 दिनार, 10,000 सोने के सिक्के कपड़े में लपेट कर लाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के अंदर उंडेल दिए। अल्लाह के नबी उन 10,000 सिक्कों को उलट पलट करते जाते और कहते जाते, उस्मान आज के बाद तुम जो भी कुछ करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, तुम जन्नती हो। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी कुर्बानी है मुसलमानों, इस्लाम के लिए, इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे को बुलंद करने के लिए, मुसलमानों की नुसरत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। 940 घोड़े, 940 ऊँट, 60 घोड़े बाए सरो सामानी के साथ, और 10,000 दिनार सोने के सिक्के दे दिए, अल्लाह की राह में वक्फ कर दिए। और अल्लाह के नबी ने भी कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई कि उस्मान आज के बाद तुम जो कुछ करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, तुम जन्नती हो। तो ये सहाबा इकराम में से ख़ास तौर से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत है कि अल्लाह के राह में जब भी माल खर्च करने की अल्लाह के नबी ने आवाज़ लगाई, जब भी मुसलमानों को ज़रूरत हुई, सबसे ज़्यादा अपने माल की कुर्बानी देने वाले अगर कोई थे तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब में उम्रा कर रहे हैं, सहाबा इकराम को बुलाते हैं, मशवरा लेते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने आज ख्वाब देखा है, मैं उम्रा कर रहा हूँ। सहाबा इकराम कहते हैं क्यों नहीं अल्लाह के नबी, हम चलेंगे उम्रा करने के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम उम्रे के लिए रवाना होते हैं। हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद ये कह दिया जाता है आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से मशवरा तलब करते हैं क्या किया जाए, क्या मक्का की जाकर चढ़ाई की जाए, उनसे जंग की जाए, क्योंकि तकरीबन 1500 की तादाद में सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लश्कर में मौजूद थे, क्या किया जाए, और माए सरो सामानी के साथ थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने जब मशवरा तलब किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से, तो सहाबा इकराम ने मशवरा दिया सुलह का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के मशवरे को पसंद किया और हज़रत उमर फ़ारूक को कहा कि उमर फ़ारूक तुम जाओ और जाकर मुशरिकीन से बात करो कि हम सिर्फ उम्रा करके घर से आए हैं, कत्लो गारतगिरी का हमारा कोई नीयत नहीं है, जंग की हमारी नीयत नहीं है, सिर्फ उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी मैं नहीं जा सकता, बल्कि आप ऐसे शख्स को चुनिए जो उनके अंदर जिसकी बात मानी जाए और जो ताकतवर ख़ानदान से हो। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ अल्लाह के नबी की नज़र पड़ी, क्योंकि बनु उमय्या से थे, मजबूत ख़ानदान से थे, मालदार थे और इनकी बात मानी जाती थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची बनाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत उस्मान मक्का पहुँचे, लोगों से बात की, लेकिन ये बातचीत ज़रा लंबी हो गई, दिन ज़्यादा गुजर गए। दिन ज़्यादा गुजरने के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा लाक हुआ। उसके बाद ये अफवाह गर्म कर दी गई कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया।
उस्मान शहीद कर दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब यह बात पहुँची कि उस्मान को शहीद कर दिया गया, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बेत ली। इसी को बेते रिजवान कहा जाता है कि उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे जब तक कि हमारे जिस्म में जान बाकी है। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मेरे हाथ पर बेत करो कि हम लड़ेंगे, शहीद होने तक की बेत, कत्ल होने तक की बेत होगी। चुनांचे तमाम सहाबा इकराम ने एक दरख्त के नीचे, जिसे रिजवान कहा जाता है, बैठ कर तमाम लोगों ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, मरने और जीने की कसम खाई। उसके बाद आखिरी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे सहाबा, ये उस्मान का हाथ है। अपने सीधे हाथ को बुलंद किया और कहा, ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। फिर अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर हाथ रख कर कहा कि ये उस्मान की बेत है, ये उस्मान की बेत है, ये उस्मान की बेत है। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी फजीलत है। जिस हाथ को, जिस नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ बताएं, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो हाथ, जिस हाथ पे तुम बेत कर रहे थे, वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ था। अल्लाहु अकबर। तो ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़जीलत है, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जंग के वाक़े से पता चलती है कि उनकी कत्ल की ख़बर से, उनके किसास के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को तैयार कर दिया जंग के लिए, मरने जीने के तक के लिए क़िताल का हुक्म दे दिया और सबसे बेत ली और फिर उस्मान की भी बेत की। लेकिन बाद में पता चला कि ये अफ़वाह है, ये गलत है, उस्मान ज़िंदा हैं और सही सलामत हैं। और फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सही सलामत लौट आए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुई, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और जो शराइतें लिखी गई वो पिछले कई जुमे पहले कबल बयान की गया था सुलह हुदैबिया, उसमें बताया गया था क्या क्या शराइतें लिखी गई थी। उन शराइतों के साथ सुलह हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस लौट गए। तो बताने का मकसद ये है, ये वाक़या, कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीसरे सहाबी हैं, ख़ास तौर से अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के तीसरे खलीफा, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो मामूली शख्सियत नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया। उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह के नबी ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया। कुछ टाइम बाद उम्मे कुलसुम की भी वफ़ात हो गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान को देख रहे हैं, गम के मारे गर्दन लटकाए हुए आ रहे हैं। कहा, ए उस्मान, अगर मेरे पास और बेटियां होती तो एक एक करके सारी बेटी तेरे निकाह में दे देता। ज़ुन्नूरैन कहा जाता है इन्हें, दो नूर वाले। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, जो दामाद भी हैं और दोहरे दामाद हैं और चहीते दामाद हैं, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके ताल्लुक़ से बड़ी बड़ी फजीलतें बयान की, इन्हें बलवाइयों ने, खवारिज ने, अब्दुल्ला बिन सबा के ग्रुप ने शहीद कर दिया। किस तरह शहीद किया? 17-18 दिन हज़रत उस्मान गनी खलीफा हैं, वक्त के खलीफा हैं, खलीफा होने के बावजूद 17-18 दिन इनके घर का मुहासरा किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन, इसी तरह मरवान बिन हकम, कई सहाबा इकराम ने आपके घर का पहरा दिया कि आपको कोई अचानक जो है दुश्मनाना तौर पर कत्ल ना कर दे, शहीद ना कर दे। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं जंग नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सब्र करूँगा। इन्होंने मेरा मुहासरा कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तलवार नहीं उठाऊँगा। और फिर उस्मान गनी को ख़ुद को भी पता था कि अल्लाह के नबी ने मुझे शहादत की खुशखबरी दी है, मैं शहीद हूँगा, और एक आजमाइश के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने बताया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुहासरा किया गया, आपका खाना भी बंद कर दिया गया, आपका पानी भी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का ये हाल था कि खजूर और पानी के साथ
सहरी करते और खजूर और पानी के साथ ही इफ्तार कर लेते। तो वो उस्मान गनी जिन्होंने एक वक्त में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर 10,000 सोने के सिक्के अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान कर दिए, 1,000 सवारियाँ दे दी, बीरे रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन ख़रीद कर वक्फ़ कर दी। इसके अलावा कई एक मौके आए जहाँ हज़रत उस्मान गनी ने अपनी सखावत दिखाई। उस सखी इंसान को घर के अंदर महसूर कर दिया गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन को मजलूमाना तौर पर कैद कर दिया गया, न खाना पहुँचने दिया न पानी पहुँचने दिया। यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अपने घर की छत पर खड़े होकर खुतबा दिया और लोगों को बताया, ए लोगों, क्या मैं वो उस्मान नहीं हूँ जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की तामीर की? क्या मैं वो उस्मान नहीं हूँ जिसने अल्लाह के लिए, अल्लाह के लश्कर के लिए, जिहाद के लिए अपना माल कुर्बान किया? क्या मैं वो उस्मान नहीं हूँ जिसने इस बीरे रूमा कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया? क्या मुसलमानों आज एक घूंट उस्मान को उस कुएं से नहीं मिलेगी जिस कुएं को ख़रीद कर उसने मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपना खुतबा मुकम्मल कर कर वापस घर के अंदर तशरीफ़ ले आए। यहाँ तक के जो पहरेदार थे, जो पहरा दे रहे थे, उन्होंने भी वापस कर दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जो आएंगे उनसे मामला अपना ख़ुद हल करूँगा। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर छत के जो है दीवार फान कर दाखिल हो गया बलवाई खवारिज, वहाँ दाखिल हुए और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान करीम की उस वक्त तिलावत कर रहे थे। आपका रोज़ा था, रोज़े की हालत में थे और कुरान करीम की आयत तिलावत कर रहे थे। और वही आयत जो खुतबे में पढ़ी गई, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फी बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग ऐसे ईमान लाए जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए हैं तो ये हिदायत याफ्ता हैं, ये सिरात मुस्तकीम वाले हैं। इस आयत करीमा पे पहुँचे, एक दुश्मन ने आपके ऊपर तलवार मारी, आपकी बीवी नाइला ने अपने हाथ को आगे कर लिया, उनके हाथ के पोरवे कटे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तक तलवार गई और आप शहीद हो गए। और खून के छींटे फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ इस आयत करीमा पे जाकर गिरे। तो कुर्बान जाइए इस सहाबी रसूल पर कि जिस सहाबी की शहादत की गवाही, जी बाज़ सहाबी ऐसे होंगे जिनकी शहादत की गवाही उनकी तलवार देगी, उनके हथियार देंगे, लेकिन ये शहीद ऐसे होंगे जिनकी शहादत की गवाही ख़ुद कुरान करीम देगा जिसके ऊपर छींटे पड़े थे जाकर। तो ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात है जो मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। और इसी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात को भी तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से ज़बान दराज़ी की जाती है, कहा जाता है नाऊज़ु बिल्लाह इन्होंने खिलाफत को गसब कर लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगर हुकूमत का लालची होगा, जो अगर खिलाफत का लालच होगा जिसके दिल में, वो अपने घर के अंदर शहीद हो जाएगा? नहीं हो सकता। वो अपने घर के अंदर कभी शहीद नहीं हो सकता। ये जो इल्ज़ाम है ये झूठे इल्ज़ाम है। अगर उस्मान गनी चाहते तो पावर था, ताकत थी, पैसा था, सब कुछ था, सहाबा इकराम की ताईद हासिल थी, दरवाजे पे पहरा देते थे बैठकर, चाहते तो बहुत बड़ा खून खराब हो सकता था, जंग हो सकती थी, लेकिन जंग मंजूर नहीं की, फितना बर्पा करना मंजूर नहीं किया, बल्कि सब्र किया। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें आजमाइश के ताल्लुक़ से बताया था तो उन्होंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि अल्लाह इस आजमाइश में मुझे सब्र पर रखियो, साबित कदम रखियो। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम धरा गया है खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर कि नाऊज़ु बिल्लाह इन्होंने खिलाफत को गसब किया था। और सिर्फ उस्मान गनी नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, उमर फ़ारूक हो, उस्मान गनी हो, इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तमाम के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से रवाफ़िज़ ने यही ज़बान दराज़ी की है, यही इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन याद रखना, जितने भी इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, ज़बान दराज़ी की जाएगी,
जाएगी अगर हम कुरान और हदीस की तरफ पलटेंगे। उन इल्ज़ामात पर अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, जैसे रब ने क्या फरमाया कि अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई नज़ा हो जाए, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो। तो अल्लाह के नबी से हम पूछेंगे कि अल्लाह के नबी उस्मान का किरदार क्या था। अल्लाह के नबी हमें बताएंगे उस्मान का किरदार वो था कि फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। कुरान से पूछेंगे कि सहाबा इकराम का किरदार क्या था, कुरान कहेगा कि सहाबा इकराम का किरदार ये था, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। कुरान से पूछेंगे कि अल्लाह का हाथ किसके हाथ पर था, कुरान बताएगा अल्लाह का हाथ उस्मान के हाथ के ऊपर था। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अहादीस की तरफ रुजू करें, कुरान की तरफ रुजू करें, और जो झूठी रिवायतें रवाफिस ने घड़ घड़ कर सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से पेश की हैं, ज़बान दराजियाँ की हैं, उन्हें गासिब, लालची, हद धर्म और बागी तक बताया है। हकीकत में बागी यही लोग हैं, यही रवाफिस अब्दुल्ला बिन सबा का ग्रुप है जिसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, यही खवारिज का ग्रुप है। और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी ही नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हसन को जहर देने वाले, हज़रत हुसैन को शहीद करने वाले, ये तमाम सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात को शहीद करने वाले कौन थे? यही रवाफिस थे, यही खवारिज थे, यही अब्दुल्ला बिन सबा का ग्रुप था जिसने सहाबा इकराम की जड़ें काटने का काम किया। उनके आपसी इख्तलाफ हुए और उनके आपसी इख्तलाफ के अंदर इन्होंने जाकर जो है उसके अंदर आग में घी का काम किया, पेट्रोल का काम किया। फिर आग जब भड़क गई, इख्तलाफ की, तो फिर तमाम सहाबा इकराम को, जलील व क़द्र सहाबा इकराम को इन्होंने शहीद कर दिया। जंग जमल में भी यही हुआ, जंग सिफ़ीन के अंदर भी यही हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, दोनों लश्कर आमने सामने हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है एक दूसरे पे हमला कर दे। दोनों खेमा जन हो गए आमने सामने होने के बावजूद, क्योंकि अम्मा आयशा का ये क्लेम था कि पहले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लिया जाएगा, बाद में खिलाफत कायम की जाएगी। और हज़रत अली का कहना था कि पहले मैं इख्तिदार हाथ में ले लूँ, उसके बाद उस्मान गनी की कातिलों को जो है सज़ा दी जाएगी। लेकिन इख्तलाफ बढ़ा, यहाँ तक कि जंग की सूरत पैदा हो गई और इख्तलाफ को बढ़ाने वाले यही सबाई थे, लेकिन एक दूसरे पे हमला नहीं किया, खेमा जन हो गए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के अंदर जो सबाई मौजूद थे, उन्होंने पीछे से आकर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरों के ऊपर हमला कर दिया, खेमों पे हमला कर दिया, और जंग की आग भड़क गई। और जंग की आग इस कदर भड़की कि लाखों सहाबा इकराम को इन्हीं अब्दुल्ला बिन सबा के ग्रुप ने शहीद कर दिया। बड़े बड़े जलील व क़द्र सहाबी शहीद हो गए। तो तारीख़ को भी पढ़ने की ज़रूरत है, जो सही तारीख़ है, और कुरान और हदीस की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। सहाबा इकराम के इख्तलाफ में ख़ुद जज बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ऐसी हस्ती थी कि अल्लाह इनसे राज़ी था, ये अल्लाह से राज़ी थे। इनकी नीयतों पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, इनकी नीयतों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये ऐसे दिल है जो इखलास से भरे हुए थे। अल्लाह इनसे राज़ी था और इनका दिल का भेद ये था कि ये अल्लाह से राज़ी थे। इनका आपसी इख्तिलाफ था, ये जाने और इनका रब जाने। हमें इनका जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हक़ पर था और कौन हक़ पर नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ गो हूँ, रब्बुल आलमीन तमाम सहाबा इकराम की अज़मत हमें अपने दिलों के अंदर बिठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुसूसन जिन सहाबा इकराम को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है, उनकी सीरत पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनका किरदार अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना।